बार कार्ड के लिए क्या फलाना राम को जिताएं, उनको जिता करके हमारे हाथ मजबूत करें, उसको जिता करके फलाना राम के हाथ मजबूत करें। थारे हाथा में लगभग हो रही है कि रोग की हो रही है मजबूत करने। अरे आजादी के बाद में थारा हाथ एकदम पेटे पर का चड्डा बना दिया मजबूत कर दिया। बोल कितना चड्डा तुम हो रहे हो हाथ भैया इंगा छात्र द्वार में इंगा मजबूत करो थे, ठीक है। वो निवेदन कर रहे हो इनके हाथ से दूर है और ऐसे नौजवान का हाथ मजबूत होगा तो वो जनता की बात करेगा। हम तो आपके बीच निष्पक्ष रूप से जनता के लिए लड़ने वाले लोग रहे हैं। हमारे लाल झंडे का इतिहास रहा है। हमारा 35 साल तक पश्चिम बंगाल में सत्ता रही और हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक पश्चिम बंगाल में रहता है, लेकिन 35 साल की सत्ता के दौरान पश्चिम बंगाल में एक सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। ये लाल झंडे की ताकत है, क्योंकि लोगों को आपस में भाईचारे से रहना सिखाता है लाल झंडा। जब हिंदुस्तान के अंदर किसी एक धर्म विशेष को ये कहा गया कि फलाना धर्म को कागज दिखाए बाकी या मस्ती मारे, उस समय जब सीए और एनआरसी का मुद्दा आया, जो जब देश के राष्ट्रीय मुद्दे थे, तब ये लोग तमाम नेता जगह वार्डा में ज्यादा उनता फिर जगह कह मैं बहुत तगड़ा सारा भला करना लोग कहां थे। तमाम शहर के नेताओं में सिर्फ एक मंगेश चौधरी था, इसकी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, जो भगत सिंह चौक पर सीए और एनआरसी का खुला विरोध कर रही थी। और हमारी पार्टी आज भी हिंदुस्तान में इस बात का विरोध करती है। बाकी सगड़ा रिजाइए हम बढ़ रहे थोड़ी सी सांस मारे काट के देखा आदमी के साथ भिड़ा हुआ है। ये हालात है। हम तो आपके बीच रहने वाले लोग हैं, आपके मुद्दों को लेकर के लड़े हैं। आप हमारी ताकत को बढ़ाओ, ताकत को मजबूत करो। ये तो लोगों को हमेशा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने वाली पार्टियां चुनाव लड़ रही है। आपके सामने है, जब हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक लड़ रहा था तो उनको अलग रूप दिया गया कि ये देशद्रोही है। जब आज हिंदुस्तान का किसान लड़ रहा है, जब हिंदुस्तान का सिख, हिंदुस्तान का असली किसान, चाहे वो किसी कौम का है, जो लड़ रहा है, उसको हिंदुस्तान का वजीर आजम कह रहे हैं कि ये भी आतंकवादी, ये भी देशद्रोही है। तो देशद्रोही का तकमा देता फिर है। सबको जमाती बताते हैं जो जनता के लिए लड़ता है, उनको कम्युनिस्ट बताते हैं जो जनता के लिए लड़ता है। हम तो आपके बीच कह करके जा रहे हैं कि आपके मुद्दों को लेकर के लड़ेंगे और साथ ही इरफान को इतने वोटों से जिताओ कि मजा आ जाए। वो दांती थोड़ा वो बचड़ी में नहीं, वो 12 बजे ने दाब दाब के दरियो काट दी। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जब पूरे देश का किसान लड़ रहा है, हम 26 तारीख को हमारे नोर के 19 ट्रैक्टर वहां रुके हुए हैं और भी बहुत सारे साधन लेकर के हम 24 को फिर यहाँ से निकलेंगे। जब पूरे हिंदुस्तान का किसान लड़ रहा है, हम यहाँ वार्डों में बैठे रहे, तो ये हिंदुस्तान के किसान के अपमान की बात है। उस दौर में 26 तारीख को पूरे हिंदुस्तान का ऐलान है, आपका मंगेश हिंदुस्तान की बॉर्डर पर किसान के लिए लड़ रहा होगा, लेकिन वहाँ कितना ही टाइम लगे, हो सकता है 26, 27, 28 लग जाए, लेकिन हमारे पास इस बात का शुभ समाचार आना चाहिए कि हम किसान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे दो नौजवान, हमारे वार्डों के साथी लड़ने वाले लोगों के निशान के ऊपर मोहर लगा रहे हैं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब आगे अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर हमारे इस वार्ड से उम्मीदवार साथी इरफान रावण आए और अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। आज की चुनावी सभा के अंदर मंच पर विराजमान किसानों के रीढ़ की हड्डी कॉमरेड बलवान पूनिया जी, मंगेश चौधरी व मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, घरों में आवाज सुन रही मेरी माँ और बहनों व मेरे क्रांतिकारी नौजवान साथियों, मैं आज आप सबका इस चुनावी सभा में आने के लिए
तहे दिल से इस्तकबाल और लाल सलाम पेश करता हूँ। साथियों, 28 जनवरी को नौहर नगर पालिका के चुनाव होने हैं। उसी चुनाव के चलते मैंने 8 महीने पहले घर घर जाकर एक एक बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, माँ बहनों को पूछकर चुनाव में आया था और सबने मुझे आशीर्वाद देकर इस चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन चुनावी जनसंपर्क के दौरान मैंने घरों में समस्या सुनी। सबसे बड़ी समस्या गौरवपथ रोड का पानी हमारे घरों में घुस जाता है। वहाँ पे नूर मोहम्मद जी टेलर और भी काफी बार मकान फट चुके हैं। अगर आपने मुझे जिताकर नगर पालिका भेजा तो सबसे पहले उस समस्या का हल होगा। नंबर 2 की समस्या, अपना राशन डिपो, एक राशन डिपो और सभी वार्डों के लोग वहाँ से राशन लेते हैं। उसी डिपो को हमारे वार्ड के नजदीक लाया जाएगा। एक नंबर सबसे बड़ी घोषणा, अगर आपने मुझे नगर पालिका जिताकर भेजा, मुझे महीने के 2-2.5 रुपए मिलेंगे। लगभग 5 साल के 1.5 लाख रुपए हैं, वो वार्ड के जरूरतमंद लोगों को दिए जाएंगे। मैं 1 रुपया घर लेकर नहीं जाऊंगा। और खाद्य सुरक्षा से वंचित राशन कार्ड सभी को खाद्य सुरक्षा से जुड़ाए जाएंगे। और आज इन तमाम बुजुर्गों और कामरेड बलवान पूनिया जी की मौजूदगी में आपसे झोली फैलाकर वोट मांग रहा हूं। आने वाली 28 तारीख को एक वोट डालकर मुझे विजय बनाएं, क्योंकि मैंने एक घर घर जाकर पूछ के चुनाव मैदान में आया हूँ। चुनाव और भी लड़ रहे हैं, उन्होंने किसी को नहीं पूछा, 5 आदमी गए भी इसको टिकट दे दिया, अब हमारे साथ हो जाओ। एक सबसे बड़ी दूषित राजनीतिक रिश्तेदारियों का दबाव बनाना, ये राजनीतिक नहीं है। राजनीति स्वच्छ राजनीति करो, अपने दम पर वोट मांगो, रिश्तेदारियों को आपस में मत लड़ाओ। हमने सोचा कि समाज को एक करेंगे, आपस में कुछ झगड़ा नहीं होने देंगे। ये 4-5 दिन के अंदर रिश्तेदारों का दबाव बनाकर ये सोच रहे हैं इस 30वीं पौध को नहीं लगने देंगे। अगर ये 30वीं पौध नगर पालिका पहुँच गई तो नगर पालिका को ताला लगा देगी। आपको स्वास्थ्य देना चाहता हूँ, अगर ये बोल रहे हैं कि चेयरमैन तो हमारा बनेगा, बना लेकिन रोका है। अगर नगर पालिका ने वार्ड नंबर 32 का काम रोका, या नगर पालिका चलेगी या वार्ड का काम चलेगा, नगर पालिका को ताला लगा देंगे। इसी के साथ जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी। आगे अपनी बात रखने के लिए मैं अगले वक्ता के रूप में जिस साथी को बुला रहा हूं, उनके लिए सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। साथी बलवान पूनिया आए और अपनी बात रखें। आपके पार्षद के उम्मीदवार नौजवान साथी इरफान रावण, साथी मंगेश चौधरी, साथी पंचायत समिति मेंबर, हमारे युवा प्रेसिडेंट और साथी रिधिकरण कस्वा, साथी एडवोकेट ओमजी सऊ, मंच पर बैठे सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, घरों में आवाज सुनी माता और बहन। साथियों, मसला ये है, साथी मंगेश ने बात रखी है, इरफान ने बात रखी है। मसला ये है, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे पक्ष की राजनीति मजबूत, हमारे पक्ष की राजनीति मजबूत हो, वाम पक्ष की राजनीति मजबूत हो, आवाम पक्ष की राजनीति मजबूत हो, तो फिर लाल झंडे का सिपाही इरफान रावण जीतना चाहिए। मसला ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अमन चैन की बात करने वाले लोगों की राजनीति मजबूत हो, तो इरफान रावण जीतना चाहिए। अगर मसला आपके दिमाग में आ जाता है कि साहब ये तो 3-4 लोग जीतेंगे, चेयरमैन बनेगा नहीं, तो मैं बता देना चाहता हूं, राजस्थान में सीपीएम के 2 एमएलए हैं, उनमें से एक एमएलए तुम्हारे सामने खड़ा है,
बाजरा और नौर की जनता से पूछ लो कि मेरा कहीं काम रुका है तो आप मुझे नीची जगह बता देना, आपका भी काम नहीं रुकेगा। सवाल ये, अगर बाजरा की जनता मुझे विधायक ना चुनती तो आज राजस्थान की मौजूदा सरकार गिर गई होती। खुद कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र रचा, बीजेपी के हाथ चढ़े और सरकार गिराने की फिराक में हो गए। ये तो धन्यवाद है बाजरा की जनता का, जिसने मुझे जिता करके भेजा। और मैंने ये कहा कि चुनी हुई सरकार साजिश से नहीं गिरनी चाहिए, हमने सरकार नहीं गिरने दी और भाजपा को और उसके गुर्गे अमित शाह को नेस्तनाबूद किया। तुम्हें क्या लगता है वो मसला छोटा सा था? वो मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में कामयाब हुए, वो गोवा में सरकार गिराने में कामयाब हुए, वो उसके बाद कर्नाटक में सरकार गिराने में कामयाब हुए, वो राजस्थान में उसी मुंह से आए थे। बोले मोटा भाई कर देता है तो सब कुछ ऐसे हो जाता है। मैंने कहा मोटा भाई को हम न छोड़ देंगे। मोटा भाई राजस्थान में आकर के लाल झंडे का सिपाही जीता, वहां नेस्तनाबूद हो गया। आज मोटा भाई का सरगना कह रहा है और उनके बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बोले किसान आंदोलन में लाल झंडे वाले हैं। हमारा सिर्फ एक सूबे में राज है, केरला में, बाकी हिंदुस्तान में हमारा राज तो नहीं है। पर हम जहाँ हैं वहाँ मजबूती से हैं। हमारा एक साथी होता है, वो अनेक साथियों को शिद्दत के साथ खड़ा कर देता है, खुद भी शिद्दत के साथ खड़ा रहता है। इसलिए हिंदुस्तान में जो किसान मोर्चा चल रहा है, किसानों की लड़ाई चल रही है, वहाँ हमारे मजबूत साथी बॉर्डरों पर बैठे हैं। आपके इरफान को जिताइए। जब भी इलाके पर संकट आएगा, जब भी इलाके को जरूरत होगी तो वो जनता के पक्ष में खड़ा रहेगा। इस बात की जमानत देने के लिए आपके बीच आया। दोस्तों, देश गंभीर संकट से गुजर रहा है। बड़े पूंजीपति के पक्ष में नीतियां बनाने के लिए जाति और धर्म की शाही में पेंट बोया जाता है। उस शाही का रंग नीला और काला नहीं, उस शाही का रंग लाल सुर्ख है। वो कत्लेआम के बल पर, वो लड़ने वाले लोगों को लाछन के बल पर, वो लड़ने वाले लोगों को दरकिनार करने की आदत के बल पर, वो हिंदुस्तान की नस्लों को जाति और धर्म में बांटने की मंशा रखने वाली केंद्र की सरकार, उसके खिलाफ अगर कोई मजबूती से खड़ा हो सकता है तो एनआरसी एनपीआर का मुद्दा आया हो, हमारी वाम पक्ष की राजनीति खुल के कह सकती है, शहादत दे सकते हैं, पर देश के लिए और जनता के लिए हम लड़ सकते हैं। ये हमारी कुव्वत है। इसी कुव्वत के बल पर कोई आपके बीच में से इरफान खड़ा हो जाता है। वो कहता है ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, मैं एक इंसान बनूंगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे हुए संविधान को पढ़ूंगा और मेरी आवाम के लिए काम करूंगा और संविधान के लिए काम करूंगा। आइए इरफान रावण की राजनीति को, मंगेश चौधरी की राजनीति को, हमारी राजनीति को मजबूत करिए। ये बात कहने के लिए आपके बीच आया। आपने जो मेरा इस्तेमाल किया, इस बात के लिए शुक्रिया। साथियों, इस चुनाव को आप छोटा नहीं समझेंगे। एक दर्द है इरफान का कि हमें ये कहकर के कोई हरा दे कि साहब इनका चेयरमैन नहीं बनेगा, तो उदाहरण है बलवान पूनिया। हम जीत सकते हैं और राजस्थान की आवाम की आवाज बढ़ सकते हैं। देश के किसान के लिए राजस्थान की विधानसभा में खुल के बोल सकते हैं। गोल गोल जलेबी की बजाय सीधा संपर्क सदन को ललकार सकते हैं और देश की सरकार को ललकार सकते हैं। ये हिम्मत और कुव्वत सिर्फ और सिर्फ लाल झंडे के लोगों में हो सकती है। जब मैंने राजस्थान की विधानसभा में किसान के पक्ष की तकरीर की, पूरे हिंदुस्तान से लोगों के फोन आते हैं। अभी राशिद मलिक का फोन आया था, एक साथी दिल्ली में पढ़ते हैं, जामिया विश्वविद्यालय से पढ़ करके आजकल दिल्ली में पीएचडी करते हैं। उस साथी का भी फोन आया था कि कॉमरेड, मैंने पहले बार आज आपको सुना कि आप इतना सीधा सपाट आंख में आंख डाल करके हुकूमत से ये जवाब तलब कर सकते हैं कि कोई किसान को ऐसे कैसे कुचल देगा, कोई किसान की जमीन कैसे छीन लेगा, कोई कैसे हमारे जमीन को पूंजीपति के हवाले कर देगा। इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। ये लड़ने
की आदत, ये संघर्ष की आदत हम लोगों में है, हम लोगों में है, सिर्फ हम लोगों में है। हम लड़ सकते हैं, हम जनता के लिए अपना त्याग और बलिदान कर सकते हैं। हमारी राजनीति को आप मजबूत करिए, ये बात कहने के लिए आपके बीच आया। ये सिर्फ और सिर्फ मत समझिए ये एक पार्षद का हम आपसे वोट मांग रहे हैं। हम किसान की, मजदूर की, दबे की, पुतले की, अल्पसंख्यक की, सब लोगों की एकजुटता की लड़ाई और उसके मुद्दे की लड़ाई को मजबूत करने की बात करने के लिए आपके बीच आए। मैं सिर्फ और सिर्फ पार्षद के वोट मांगने नहीं आया। इरफान एक नाम बनेगा। हमारा यहाँ से उठने वाला पार्षद सारे के सारे पार्षद ये कहेंगे यार छोरो ओ चोखो जिता के गालियो है, ये बात की गारंटी देने में आया हूँ। जब हम कहीं से गुजरते हैं तो लोग रोक के पूछते हैं कॉमरेड क्या खाते हो? मैंने कहा रोटी खाते हो। और ऐसे लड़ कैसे लेते हो? आदत है। किसने सिखाया? लाल झंडे ने सिखाया, शौकत सिंह हेतराम बेनीवाल ने सिखाया। हमें लड़ने की आदत इसलिए पड़ गई कि हम जुल्म और सितम सह नहीं सकते। थोड़े दिन पहले राजस्थान से ट्रांसफर की लिस्ट आई लेक्चरर की। उस लिस्ट में सबसे पहले नाम आया इकबाल का। इकबाल का नाम आया। आप और हम बहुत अच्छी जगह रहते हैं, दुनिया सारी ऐसी नहीं है। इरफान का नाम आया, इकबाल का नाम आया। इकबाल ने मुझे बताया कि मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ पढ़ाता हूँ, वहाँ मुझे कमरा इसलिए नहीं दिया जाता कि मैं अल्पसंख्यक। चुप है, चुप। मेरे पास एक प्रिंसिपल का फोन आया, प्रिंसिपल 12वीं के स्कूल का, मेघवाड़ों का परिवार का आदमी। वो मुझे बोला मेरा ट्रांसफर करा हुआ एमएलए साहब। मैंने कहा गुरुजी क्या प्रॉब्लम है? बोले मैं जहाँ रहता हूँ मुझे मकान नहीं। प्रिंसिपल को मैंने उन दोनों बंदों के ट्रांसफर कराए। मेरे पास एक रफीक नाम के लेक्चरर का फोन आया, व्हाट्सएप से मैसेज भेजा कि मैं जाऊं वहां मेरे बच्चे मुझे बहुत लाइक करते हैं, जो स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते हैं, पर समाज में मेरे लिए जगह नहीं है। मुझे निकालिए यहाँ से, मैं घुट घुट के मर जाऊंगा। मैं उसको लेके आया, वो धन्यवाद करने आया इस बात का कि आपने मुझे निकाला। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ हुकूमत से, हुक्मरानों से कि हम समाज को सभ्य क्यों नहीं बना पाए, हम समाज को सुंदर क्यों नहीं बना पाए। इसलिए मैं चाहता हूँ ये बात खुल के मंच पर कहने की हिम्मत और कुव्वत हम लोगों में है। हम कर सकते हैं ऐसे फैसले, हम सब मिलकर के कर सकते हैं ऐसा फैसला जो हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई चीजों से चले, न कि किसी जाति और धर्म से, न किसी के कट्टरपंथ से, न किसी के डंडे से चले। संविधान की प्रेम्बल, संविधान की प्रस्तावना से हमारा देश चले। ये देश न सिर्फ हिंदू का है, न सिर्फ मुसलमान का है, ये देश उस कमेरे का है जिसने हुकूमतों को पलटा है, जिसने अंग्रेजों का ब्रिटानिया हुकूमत का राज बबोया है। ये देश उन कुर्बानी देने वाले लोगों का है, ये देश भगत सिंह का है, ये देश गांधी का भी है, ये उतना ही देश अशफाकुल्लाह का भी है। ये देश हम सब लोगों का, हम मिलकर के इसको आगे बढ़ाएं। साथियों, जो दरारें हमारे बीच पैदा की जाती हैं, वो दरारों की छोटी छोटी सुराख हमारे घर और मोहल्लों तक पहुंच जाती है। हम सिर्फ राशन की दुकान की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस पानी की बात नहीं कर रहे, हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमारी दीवारों में, दिल की दीवारों में और घरों की दीवारों में जो सुराख आए हुए हैं, जो छोटी छोटी तरेड़ आई हुई हैं, हम उन दरारों को मेटना चाहते हैं। तब हमारा समाज सभ्य होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब मोहल्लों के हिसाब से बातें नहीं होंगी, तब देश के हिसाब से बातें होंगी, तब देश आगे बढ़ेगा। मैं आप सब लोगों से धन्यवाद करते हुए विदा लेना चाहूंगा और ये कहना चाहता हूँ कि आपसे सब लोगों से मेरी इल्तिजा है कि आप साथी इरफान राव को जिताइए, मंगेश चौधरी की राजनीति को मजबूत कीजिए। मुझे याद है 2009 रही होगी,
जब यहाँ चक राजा शरत्ता कांड हुआ था, इरफान की तरफ पतला सा होता था मंगेज और नूर के थाने के आगे हमने जो उस जुलूस में ये कहा था कि कोई किसको कैसे मार देगा, कोई किसी परिवार को कैसे काट देगा। आवाज उठाने की हमारी हिम्मत, आवाज उठाने की हमारी कुव्वत। उस समय हमारे साथी जेल में गए थे, मेरा ये हाथ लाठी चार्ज में टूटा था। आज भी हमें याद है कि हम इस शहर में आगे बढ़े हैं, हम नूर भाजरा की राजनीति को मजबूत किए हैं, हम किसान की फसल बीमा की लड़ाई को मजबूत किए हैं, हम भादरा में और नूर के किसान में वो जान फूंक गए हैं जिस जान के बल पर वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखते हैं। मैं सारे साथियों से अमन चैन की दुआ मांगते हुए, एकजुटता की दुआ मांगते हुए साथी इरफान के वोट मांगने के लिए आया हूँ। साथियों, राज कैसे बनेगा, राज कैसे बिगड़ेगा, नगर पालिका कैसे बनेगी। हमारा एक साथी जीतता है, हमारे 2 साथी जीतते हैं, हमारे 3 साथी जीतते हैं, निश्चित तौर से जनता की आवाज मजबूत होगी। इस बात की गारंटी देने के लिए आपके बीच आया हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।